अर्जुन नाम का एक नौजवान गुर्बत के हाथों मजबूर होकर अपनी बीवी को 1 महीने के लिए गिरवी रखने पर मजबूर हो गया। एक मुआहिदा किया गया और बदले में कुछ रकम ले ली गई। जिस शख्स के हाथ वो औरत गिरवी रखी गई वो एक बूढ़ा ताजिर था। वो बूढ़ा ताजिर एक खूबसूरत शहजादी जैसी नौजवान औरत के साथ रातें गुजारता रहा, लेकिन आगे क्या हुआ? क्या वो औरत अपने शौहर के पास लौट आई या वो सारी जिंदगी उस बूढ़े दरिंदे की कैद में रह गई? एक मुसाफिर अर्जुन अपनी बीवी प्रिया के साथ अपने गांव मराठवाड़ा से दूसरे शहर पूना मजदूरी की तलाश में निकला। दिन भर का सफर तय करने के बाद जब वो पूना के करीब पहुंचे, डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन और प्रिया के पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो सब डाकू लूट कर ले गए, यहाँ तक कि उनके पहनने के कपड़े और रास्ते का जरूरी ज़्यादा राह भी छीन लिया। दोनों मियाँ बीवी को खाली हाथ तन्हा छोड़कर डाकू फरार हो गए। सब कुछ लुटने के बाद अर्जुन और प्रिया पर जैसे कयामत टूट पड़ी। एक अनजान शहर में जहां न कोई जानने वाला था, न कोई ठिकाना और न ही जेब में एक पैसा, अर्जुन बेहद परेशान हो गया। वो सोचता जा रहा था कि एक अजनबी जमीन पर बगैर पैसे के जीना कितना मुश्किल है। अर्जुन प्रिया का हाथ थामे खामोशी से शहर की तरफ चल पड़ा। दिल में सवाल उठ रहे थे कि अब क्या होगा। न मजदूरी का कोई मौका है, न खाने के लिए एक लुकमा मयस्सर। हर कदम के साथ उसकी मायूसी बढ़ती जा रही थी। चलते चलते अर्जुन की नजर पूना के बाहर एक सायादार पीपल के दरख्त के नीचे बैठे एक बुजुर्ग साधु पर पड़ी। अर्जुन ने सोचा शायद ये साधु मेरी कोई मदद कर सकें, क्यों ना अपनी हालत इनके सामने रख दूं। ये सोचकर वो प्रिया को साथ लेकर साधु बाबा के करीब जा पहुंचा। अर्जुन ने बड़े अदब के अंदाज में सारी कहानी सुनाई और कहा, बाबा जी, हम दोनों लुट गए हैं। न खाने को कुछ है, न पीने को। मजदूरी की बात तो बहुत दूर की है। अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो ये एहसान उम्र भर नहीं भूलेंगे। साधु बाबा ने अर्जुन की हालत देखकर दिल ही दिल में अफसोस किया और कहा, बेटा, मेरे अपने हाथ भी खाली हैं, लेकिन मैं एक नेक दिल बनिए को जानता हूं जो जरूरतमंदों की मदद करता है। तुम लोग उसके पास जाओ और अपनी तकलीफें उसे सुनाओ, शायद भगवान तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकाल दे। अर्जुन ने साधु बाबा का शुक्रिया अदा किया और प्रिया का हाथ थामे रामलाल के घर की तरफ रवाना हो गया। प्रिया बहुत हसीन और दिलकश थी। उसकी मासूमियत और खूबसूरती ऐसी थी कि जो देखता पल भर को देखता रह जाता। अर्जुन अपनी नेकी पर भरोसा करते हुए उसे लेकर सीधा रामलाल के दर पर पहुंच गया। दूसरा हिस्सा, रामलाल की चाल और अर्जुन का इम्तिहान। रामलाल ने जब प्रिया को देखा तो दिल ही दिल में उसके हुस्न पर फरीफ्ता हो गया, मगर अर्जुन को इस बात का कोई अंदाजा न था। वो तो सादा दिल से बनिए के सामने झुककर आजीजी से बोला, बनिया जी, मेहरबानी फरमाकर मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। रामलाल का अपना एक उसूल था, वो बगैर जमानत के किसी को 1 रुपया भी नहीं देता था। उसने सख्त लहजे में कहा, देखो भाई, पैसे तो मिल सकते हैं, मगर मेरे कायदे के मुताबिक कुछ कीमती चीज गिरवी रखनी होगी। तुम्हारे पास क्या है गिरवी रखने के? ले। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसके पास न जेवर था न कोई कीमती सामान। कुछ लम्हे सोचने के बाद वो बोला, बनिया जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस आजिजी से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूं कि मेरी मदद कीजिए। राम लाल ने संजीदा लहजे में कहा, कायदों के बगैर कारोबार नहीं होता भाई, खाली बातों पर मैं पैसा नहीं दे सकता। अर्जुन बहुत देर तक सोचता रहा। हालात की सख्ती ने उसे मजबूर कर दिया। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर बोला, बनिया जी, आप मेरी बीवी प्रिया को अमानत के तौर पर अपने पास रख लीजिए और बदले में मुझे कुछ रकम दे दीजिए। मैं जल्दी ही कारोबार करके आपका सारा कर्ज सूद वापस कर दूंगा। रामलाल ये सुनकर खुश हो गया। उसे तो वैसे ही प्रिया पर दिल आ चुका था। उसने फौरन रकम निकालकर अर्जुन के हवाले की और प्रिया को अपने घर में रोक लिया। रात गुजरते ही रामलाल चुपके से प्रिया के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही प्रिया की रूह कांप उठी। वो खौफजदा होकर चीख पड़ी, भगवान का वास्ता है बनिया जी, मेरे कमरे से चले जाइए। मगर रामलाल अपनी हवस में अंधा हो चुका था। नरम लहजे में कहने लगा, प्रिया, तुम जैसी हसीन औरत के लिए तो दुनिया कुर्बान की जा सकती है। अर्जुन को भूल जाओ और हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। प्रिया के दिल में शदीद खौफ था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। बड़ी दानाई से जवाब दिया, अगर आप मुझे जबरदस्ती अपने पास रखना चाहते हैं तो कम अज कम मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मैं खुद सोच लूंगी कि मेरा क्या बनेगा। रामलाल को लगा कि प्रिया मानने लगी है, इसलिए उसने उसे कुछ दिन की मोहलत दे दी। इधर अर्जुन कर्ज की रकम लेकर अपनी बीवी प्रिया को राम लाल के पास गिरवी छोड़कर नए हौसले के साथ कारोबार की तलाश में निकल पड़ा।
अर्जुन ने जो रकम रामलाल से ली थी उससे पूना के करीब एक सस्ते बाजार से मसाले खरीदने का काम शुरू कर दिया। वो किसानों से कम दामों में मसाले लेता और दूसरे शहरों जैसे मुंबई और नासिक में जाकर अच्छे मुनाफे पर बेच देता। चंद हफ्तों में ही उसके हाथों में पैसा आने लगा। भगवान ने उसकी मेहनत में खूब बरकत डाल दी। अर्जुन के दिन फिरने लगे और वो खुशी खुशी अपने दिन गिनने लगा कि जल्द ही प्रिया को वापस ले आएगा। कुछ दिन बाद अर्जुन रामलाल के घर पहुंचा। दिल खुशी से भरा हुआ था। उसने मोहब्बत और अदब के साथ कहा, बनिया जी, मैं आपकी दी हुई रकम और सूद समेत सारा हिसाब चुकाने आया हूं। अब मेहरबानी फरमाकर मेरी बीवी प्रिया को वापस दे दीजिए। लेकिन रामलाल ने सर्द लहजे और मसनूई अफसोस के साथ बोला, भाई अर्जुन, तुम्हें एक तल्ख हकीकत सुनानी है। करीब 2 महीने पहले प्रिया सख्त बीमार हो गई थी। बड़ी कोशिश की, वैद्यों से इलाज भी कराया, मगर भगवान को कुछ और मंजूर था। प्रिया का इंतकाल हो गया। ये सुनकर अर्जुन के कदमों तले जमीन निकल गई। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। खामोश आंखों से रामलाल का चेहरा देखता रहा और फिर बोझिल कदमों से वहां से निकल आया। अर्जुन सीधा उस मकाम पर जा पहुंचा जहां पहली बार उसकी मुलाकात साधु बाबा से हुई थी। खामोशी से जाकर एक कोने में बैठ गया। साधु बाबा ने दूर से अर्जुन को पहचान लिया। करीब आकर नरमी से पूछा, बेटा अर्जुन, तुम्हारा कारोबार तो अच्छा चल रहा था, फिर ये उदासी कैसी चेहरे पर? अर्जुन ने नम आंखों के साथ आह भरी और बोला, बाबा जी, प्रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। रामलाल ने कहा कि वो बीमारी के बाइस मर गई है। मैं अपनी किस्मत का लिखा समझकर खामोशी से वापस आ गया हूं। साधु बाबा ने अर्जुन की बात सुनी तो हल्के से मुस्कुरा दिया और मोहब्बत से बोला, ओ भोले अर्जुन, तुम्हें धोखा दिया गया है। प्रिया न मरी है न कहीं गई है। वो आज भी रामलाल के घर में जिंदा कैद है। अगर अपनी बीवी को पाना चाहते हो तो फौरन राजा विक्रमजीत के दरबार में जाकर इंसाफ की फरियाद करो। हमारा राजा बड़ा इंसाफ पसंद है। तीसरा हिस्सा, अर्जुन की पुकार और साधु की तदबीर, वो तुम्हें हक जरूर दिलाएगा। अर्जुन को अब सारी बात समझ में आ गई। दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जल उठी। वो जल्दी से राज महल की तरफ रवाना हो गया। दरबार में पहुंचकर अर्जुन ने राजा विक्रमजीत के सामने आजीजी से अर्ज की, महाराज, मैं एक मेहनती और ईमानदार मुसाफिर हूं। मजबूरी में अपनी बीवी प्रिया को अमानत के तौर पर बनिए के पास छोड़ा था। वादा था कि जल्दी कर्ज वापस कर दूंगा। आज मैं सारा कर्ज लेकर आया हूं, मगर रामलाल कहता है कि मेरी बीवी फौत हो गई। न कोई निशान, न कोई गवाही। मैं इंसाफ की भीख मांगता हूं। राजा विक्रमजीत ने गहरी नजरों से अर्जुन को देखा और संजीदगी से कहा, यह बहुत बड़ा इल्जाम है। रामलाल को फौरन दरबार में हाजिर करवाया जाए। चंद लम्हों बाद रामलाल दरबार में हाजिर कर दिया गया। राजा ने उससे सख्त लहजे में सवाल किया, क्या यह सच है कि बंजारा अर्जुन ने अपनी बीवी को तुम्हारे पास गिरवी रखा था? रामलाल ने झूठ छुपाते हुए हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जी महाराज, ये सच है। राजा विक्रमजीत ने दरबार में रामलाल से फिर सख्ती से पूछा, तो अर्जुन ने कुछ रकम के बदले अपनी बीवी प्रिया को तुम्हारे पास अमानत के तौर पर गिरवी रखा था? रामलाल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, जी हाँ महाराज। राजा ने और पूछा, तो फिर अब ये अपनी बीवी को क्यों नहीं ले सकता? रामलाल ने सख्त लहजे में जवाब दिया, महाराज, ये गरीब आदमी बहुत दिनों बाद आया है। इसे मालूम नहीं कि 2 महीने पहले प्रिया अचानक सख्त बीमार हो गई थी। हमने इलाज की बहुत कोशिश की, वैद्यों से दवाइयां भी मंगवाई, मगर अफसोस कि वो बच न सकी। भगवान की मर्जी के आगे किसका बस चलता है? मैं खुद दिल से अफसरदा हूं। अब भला मैं भगवान के पास जाकर उसे कैसे वापस ला सकता हूं? राजा विक्रमजीत ने गहरी नजरों से उसे देखा और सख्ती से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो ये साबित कर सके कि अर्जुन की बीवी की मौत हो चुकी है? रामलाल ने चंद लम्हे सर झुकाए और फिर एतमाद से बोला, जी हाँ महाराज, जिस वैद्य से इलाज कराया था वो भी गवाही देगा, और 4 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने प्रिया का जनाजा ले जाकर श्मशान घाट में जलाया था। राजा ने फौरन हुक्म दिया कि वैद्य और वो 4 आदमी दरबार में हाजिर किए जाए। रामलाल इतने यकीन और नरमी से बात कर रहा था कि दरबार में मौजूद कई लोगों को भी शक होने लगा। राजा ने भी दिल में सोचा कि शायद रामलाल सच कह रहा हो। तब राजा ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, बेटा, अगर तुम्हारी बीवी जिंदा होती तो हम जरूर तुम्हें इंसाफ दिलाते, मगर फैसले के सामने बेबस हैं। ये सुनकर अर्जुन का दिल जैसे बोझ तले दब गया। आंखों में नमी लिए थके कदमों से दरबार से बाहर निकल आया।
अर्जुन सीधा साधु बाबा के पास पहुंचा और दरबार में पेश आने वाला सारा वाकया बयान कर दिया। साधु बाबा ने सर झुकाकर गहरी सांस ली और अफसोस भरे लहजे में कहा, मैंने राजा विक्रमजीत को इतना सादा दिल नहीं समझा था। उन्होंने रामलाल की बातों पर भरोसा कर लिया। लेकिन अब भी वक्त है, मेरी बात गौर से सुनो। साधु ने अर्जुन को करीब बुलाकर कहा, जाओ राजा के दरबार में और अर्जा करो। महाराज, अगर आप चाहें तो 3 घंटे के लिए अपना तख्त साधु बाबा को दे दीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि असल इंसाफ क्या होता है। अर्जुन ने साधु बाबा की बात दिल से लगा ली और उसी वक्त राज दरबार की तरफ रवाना हो गया। दरबार में जाकर अर्जुन ने पूरे अदब से राजा के सामने अर्ज की, महाराज, अगर 3 घंटे के लिए साधु बाबा को अपना तख्त सौंप दें तो शायद मैं इंसाफ हासिल कर सकूं। राजा विक्रमजीत ने थोड़ी हैरानी से अर्जुन को देखा, फिर नरमी से कहा, अगर तुम्हें इससे तसल्ली हो जाएगी तो मुझे कोई एतराज नहीं। चौथा हिस्सा, साधु बाबा की अदालत। तुम अपने साधु बाबा को ले आओ। अर्जुन तेजी से लौटा और साधु बाबा को ले आया। दरबार में पहुंचते ही राजा ने इज्जत से साधु बाबा को अपने तख्त पर बिठाया। साधु ने दरबार संभालते ही बुलंद आवाज में हुक्म दिया, रामलाल को पेश किया जाए। चंद लम्हों बाद रामलाल हाथ जोड़ते हुए दरबार में लाया गया। साधु ने गहरी आवाज में सवाल किया, राम लाल, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि 2 महीने पहले अर्जुन की बीवी प्रिया का इंतकाल हो गया था? रामलाल ने पसीना साफ करते हुए कहा, जी महाराज, मेरे पास गवाह मौजूद हैं। साधु बाबा ने बुलंद आवाज में हुक्म दिया, उन गवाहों को अभी पेश करो। रामलाल के बुलाए गए सब गवाह एक एक करके दरबार में पेश होने लगे। साधु बाबा ने सबसे पहले वैद्य को बुलाकर सवाल किया, बताओ वैद्य जी, क्या तुम वाकई इस बात की गवाही दे सकते हो कि प्रिया का इंतकाल हुआ था? साधु ने वैद्य से पूछा, तुम ये कैसे कह सकते हो कि बंजारे की बीवी का इंतकाल हुआ था? वैद्य ने जवाब दिया, मुझे रामलाल ही दवा लेने आता था। वो कहता था कि एक औरत बीमार है, मगर मैंने खुद कभी मरीज को नहीं देखा। साधु ने हैरानी से पूछा, यानी तुम यकीन से ये नहीं कह सकते कि दवा बंजारे की बीवी के लिए ही ली जाती थी? वैद्य ने नदामत से कहा, जी, मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, रामलाल मुझसे दवा जरूर ले जाया करता था। साधु ने सख्त लहजे में कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम मरीज को देखे बगैर ही दवा दे देते थे? ये तो बहुत ही अजीब बात है। अगर तुम दवा के बजाय जहर देते तो हो सकता है तुम्हारे दिए गए जहर से ही बंजारे की बीवी की मौत हुई हो। साधु की बातें सुनकर वैद्य का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। उसने गला साफ करते हुए कहा, नहीं महाराज, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं किसी मरीज को जानबूझकर जहर क्यों दूंगा? इस तरह तो मेरी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। साधु ने कहा, अब तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुमने लापरवाही जरूर की है। तुम्हें अपने फर्ज में कोताही और एक बेकसूर की जिंदगी से खेलने के जुर्म में 50 कोड़े लगाने की सजा दी जाती है। साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके शहर में घुमाया जाएगा। अब फैसला तुम करो, सच बोलोगे या सिपाहियों को हुक्म दूं? ये सुनकर वैद्य का जिस्म कांपने लगा। वो साधु के कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब सच कबूल करता हूं। मैंने रामलाल के किसी मरीज का इलाज नहीं किया। रामलाल ने मुझे हजारों रुपए दिए थे और कहा था कि अगर गवाही की जरूरत पड़ी तो मैं उसके हक में झूठी गवाही दे दूं। मैंने लालच में आकर उसकी बात मान ली। यही मेरा गुनाह है। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, गुनाह तो तुमने किया है, इसलिए तुम्हें झूठी गवाही देने के जुर्म में 50 कोड़े लगाने की सजा दी जाती है। साधु के हुक्म पर फौरन अमल हुआ। सिपाहियों ने वैद्य को पकड़ा और भरे दरबार में उस पर कोड़े बरसाना शुरू किए। पहले ही कोड़े के साथ वैद्य जोर से चीखा, महाराज, मुझ पर रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसकी दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। ये मंजर देखकर रामलाल के बाकी चारों गवाहों के चेहरे भी जर्द हो गए। ये वही लोग थे जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने बंजारे की बीवी के जनाजे को ले जाकर श्मशान घाट में जलाया। साधु ने उन चारों से कहा, तो तुम लोगों का कहना है कि तुमने इस औरत को श्मशान घाट में जलाया था? अच्छा, ये बताओ, जलाने से पहले मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है, फिर उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं। तुम ये सब कैसे कर सकते थे अगर औरत मरी ही नहीं थी? साधु बाबा ने दरबार में मौजूद चारों गवाहों को सख्त निगाहों से घूरते हुए पूछा,
बताओ, तुम में से किसी ने अपनी आंखों से प्रिया का चेहरा या जिस्म देखा था जब जनाजा तैयार हो रहा था? चारों खौफजदा हो कर पसीने पसीने हो गए। थरथराते हुए एक ने हिम्मत करके कहा, नहीं महाराज, हमने तो उसका चेहरा या जिस्म देखा ही नहीं था। रामलाल ने खुद जनाजा तैयार करके हमें बस श्मशान घाट ले जाने का हुक्म दिया था। हमने तो आंख बंद करके वहां चिता उठाई और जला दी। साधु बाबा ने गहरी सांस ली और ठहरे हुए अंदाज में कहा, तो मतलब ये कि तुमने बगैर देखे मान लिया कि वो मर चुकी थी? न सांस चेक की, न जिस्म की हालत देखी। क्या तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि कोई बेहोशी की हालत में भी हो सकता है, या शायद रामलाल ने किसी और चीज में लपेटकर धोखा दिया हो? साधु बाबा की आवाज में अब सख्ती बढ़ने लगी। उसने तेजी से कहा, यह तो सीधी सीधी साजिश लगती है। तुम लोगों ने लाश देखे बगैर एक जीती जागती इंसान को मरा मानकर जला दिया। यह न सिर्फ लापरवाही बल्कि एक संगीन जुर्म है। ये अल्फाज सुनकर चारों गवाह दम खुद रह गए। उनके माथों पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमकने लगे। 5वां हिस्सा, सच की जीत और 3 नसीहतें वैद की दरबार में कोड़े खाते हुए चीखें तो वो पहले ही सुन चुके थे। अब साधु बाबा की जुबान से मौत की सजा जैसे अल्फाज सुनकर उनके हाथ पांव और ज्यादा ठंडे पड़ गए। उनकी टांगें कांपने लगीं और चेहरों का रंग एकदम सफेद पड़ गया। साधु बाबा ने फिर रामलाल की तरफ तेज नजर डाली। अब रामलाल का चेहरा भी जर्द पड़ चुका था और वो नजरें चुरा रहा था। साधु बाबा ने बुलंद आवाज में कहा, रामलाल, तुम्हारे झूठे गवाह पहले ही खौफ से कांप रहे हैं। अब तुम खुद बताओ, किसी मासूम औरत को जबरदस्ती अपने घर में कैद रखने और शौहर को धोखा देने के जुर्म में तुम्हें कौन सी सजा दी जानी चाहिए? रामलाल के होंठ कांपने लगे। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अल्फाज जैसे गुम हो गए थे। सिर्फ हकलाकर रह गया। साधु बाबा ने सख्त लहजे में कहा, मेरे पास तो तुम्हें 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाने का पूरा हक है, लेकिन अगर तुम फौरन अभी इसी वक्त प्रिया को दरबार में हाजिर करवा दो तो शायद तुम्हारी सजा में कुछ नरमी की गुंजाइश निकल आए। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें रामलाल पर जम गई थीं। राजा विक्रमजीत के हुक्म पर रामलाल ने जल्दी से अपने नौकरों को घर भेजा। कुछ ही देर में प्रिया को दरबार में हाजिर कर दिया गया। जैसे ही प्रिया दरबार में आई, अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। साधु बाबा ने नरमी से प्रिया का हाथ अर्जुन के हाथ में थमा दिया और कहा, अपनी अमानत को संभालो। फिर साधु बाबा ने अदल के तकाजे पूरे करते हुए रामलाल को झूठी गवाही देने और मासूम औरत को कैद में रखने के जुर्म में 5 महीने की कैद की सजा सुनाई और उन चारों झूठे गवाहों को भरे दरबार में 100-100 कोड़े लगाने की सजा दी गई, ताकि सबके लिए इबरत का निशान बने। ये मंजर देखकर राजा विक्रमजीत हैरान रह गया। वो दिल से साधु बाबा की दानाई और इंसाफ पसंदी को सलाम करते हुए हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी, आपने जो अदल का नमूना पेश किया है वो वाकई अनमोल है। आपने मुझे सिखाया कि सच्चा इंसाफ क्या होता है। साधु बाबा ने नरमी मगर गहरी आवाज में कहा, महाराज, याद रखना, एक राजा का सबसे बड़ा फर्ज सिर्फ राज चलाना नहीं बल्कि इंसाफ करना होता है, और एक शौहर का सबसे बड़ा फर्ज अपनी बीवी की इज्जत और हिफाजत करना होता है। ये कहकर साधु बाबा ने 3 सुनहरी नसीहतें राजा को दी। पहली नसीहत, जब तुम्हारी बीवी बीमार हो तो उसे कभी तन्हा न छोड़ो। जैसे वो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देती है, वैसे ही तुम्हारा फर्ज है कि उसकी